अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रात की जिसका इनाम सच पूछें तो इंसानी तस्वुर से भी बालातर है। एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। कभी सोचा है कि सिर्फ एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बढ़ सकती है? ये सवाल ही दरअसल इस रात की अजमत का दरवाजा खोल देता है। जरा इस नंबर के बारे में सोचें, 1000 महीने। ये कोई छोटी मोटी मुद्दत नहीं है, ये कई दहाइयों पर फैला हुआ एक लंबा सफर है। और अगर इसे सालों में देखें ना तो ये 83 साल से भी ज्यादा बनते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक पूरी इंसानी जिंदगी और उसकी इबादत का सवाब सिर्फ एक रात में समेटने का मौका मिल रहा हो। नहीं, ये कोई कहानी या अफसाना नहीं है, बल्कि ये रमज़ान के महीने में अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। उस रात का नाम है लैलतुल क़द्र। ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की रातों में से एक ख़ास रात है जो अपने अंदर न जाने कितनी रहमतें और बरकतें समेटे हुए है। तो आखिर इस रात की हकीकत क्या है? इसे इतनी फजीलत हासिल क्यों है? चलें इसकी गहराई में उतरकर देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील वो तो खुद कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ये रात, जिसे तकदीर की रात भी कहा जाता है, 1000 महीनों से अफजल है। और इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि इसकी कोई एक तारीख मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि हमें इसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने को कहा गया है। कौन सी हैं ये ताक रातें? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। और इसी तलाश की कोशिश में ना एक ख़ास हिकमत भी छुपी हुई है। तो सवाल यह है कि इस रात को बाकी तमाम रातों पर इतनी फजीलत क्यों हासिल है? अच्छा, इसकी वजूहात भी बहुत ही ख़ास हैं। देखें, इसकी अजमत की पहली वजह तो यह है कि इसी रात कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ। दूसरी बात, इस रात फरिश्ते, यहाँ तक कि रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर उतरते हैं। और तीसरा ये कि ये रात फजर तुलू होने तक मुकम्मल सलामती और अमन वाली होती है। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल कि अगर किसी को ये रात मिल जाए तो उसे इस कीमती वक्त को कैसे गुजारना चाहिए? इस कीमती वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाने के बेहतरीन तरीके ये हैं। कसरत से नफिल नमाजें अदा की जाएं, कुरान पाक की तिलावत में वक्त गुजारा जाए, अल्लाह के जिक्र से ज़बान को तर रखा जाए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए, और हाँ, अल्लाह के हुजूर दिल की गहराइयों से दुआ की जाए। ख़ास तौर पर इस रात के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत और जामा दुआ भी सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा देखें, कितना दिल को छू लेने वाला है। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे। सोचें, अल्लाह की सिफ़्ते अफ़ू को पुकारने का ये कितना खूबसूरत अंदाज है। तो खुलासा ये है कि लैलतुल क़द्र अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही ख़ास इनाम है। ये एक रात है अपनी तकदीर संवारने की, अपने गुनाहों को धुलवाने की और एक पूरी ज़िंदगी की इबादत का सवाब अपने नाम करने की। तो अब सवाल खुद से करने का है कि इस अजीम रात की बरकतों को समेटने के लिए हमारी नीयत क्या है, हमारी तैयारी कैसी होगी? यही असल में सोचने और अमल करने का वक्त है।